Hello friends, so in this session we are going to discuss about perfect competition का short run and long run equilibrium. कैसे एक perfect competition market में कोई firm short run में equilibrium achieve करता है and then long run में equilibrium achieve करता है, जिसे समझने के लिए हमने पहले ही जो background understanding लेनी है वो हमने पिछले कुछ सेशंस में ले ली. फॉर एग्जाम्पल हमें ये पता चल गया कि एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो इंडस्ट्री होती है वो प्राइस मेकर होती है और जो फर्म होती है इन अ परफेक्ट कंपटीशन वो प्राइस टेकर होती है. जो भी इंडस्ट्री डिटरमाइन करता है चुपचाप परफेक्ट कंपटीशन में कोई फर्म उसी प्राइस को अडॉप्ट कर लेती है एंड वही प्राइस एमआर होता है, वही प्राइस एआर होता है. सो प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू. साथ साथ में हमने ये भी देखा था कि परफेक्ट कंपटीशन में हम शॉर्ट रन में सप्लाई कर्व डिफाइन कर सकते हैं. सो हमारा जो फर्म का इन अ परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट रन सप्लाई कर्व था वो राइजिंग पोर्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व था अबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर मार्जिनल कॉस्ट कर्व का बढ़ता हुआ जो पोर्शन है वो हमारा सप्लाई कर्व होता है एक फर्म का. साथ साथ में हमने इक्विलिब्रियम कहां डिटरमाइन होता है उसका भी कंक्लूजन बना लिया था कि दो बेसिक बातें जहां फुलफिल होती है वहां इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होता है. मतलब वहां एक फर्म को ऑपरेट करना चाहिए टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स और मिनिमाइज द लॉसेस. दैट वाज एमसी इज इक्वल टू एमआर, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड द मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो. उस पॉइंट पे प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होंगे एंड लॉसेस मिनिमाइज होंगे. इतना बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन लेने के बाद अब हम परफेक्ट कंपटीशन में किसी भी फर्म का शॉर्ट रन टाइम पीरियड में पहले इक्विलिब्रियम देख रहे हैं. तो आपके सामने तीन ग्राफ्स बनाए गए हैं. एक में लिखा हुआ है एसएनपी. एसएनपी मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स. दूसरे में लिखा है एनपी, इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट्स. और तीसरा लॉसेस, दैट इज इकोनॉमिक लॉसेस. यानी कि एक फर्म परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन में इन तीनों में से किसी भी पोजीशन पे इक्विलिब्रियम बना सकती है. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मतलब अब नॉर्मल प्रॉफिट्स, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स. नॉर्मल प्रॉफिट्स मतलब वो अपने इकोनॉमिक कॉस्ट को कवर कर रही है, यानी कि जिस भी चीज में एम्प्लॉयड है रिसोर्सेज वो प्रॉपर है, ऑप्टिमम है, कोई भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस नहीं हो रहा. योर नॉर्मल रिटर्न इज व्हाट यू आर गेटिंग. लॉसेस इसका मतलब आपने जो भी चीजों में एम्प्लॉय कर रखी है रिसोर्सेज उससे बेटर है, उसका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसमें डालोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होने वाला है. इस तरीके से तीन कैटेगरीज बनेगी. इसके बाद हम लॉन्ग रन बनाएंगे. लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन विल ऑलवेज बी नॉर्मल प्रॉफिट. वो हमेशा सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होगा, यानी लॉन्ग रन में कोई भी फर्म परफेक्ट कंपटीशन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या फिर लॉसेस ऑन या इनकर नहीं करेगी. तो सबसे पहले सवाल उठता है इसका कॉन्सेप्चुअल लॉजिक क्या है, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो हमें वो समझना होगा. आप देखना जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है वहां देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, बहुत सारी फर्म्स है और वो सब होमोजीनियस प्रोडक्ट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसमें कोई बैरियर्स टू एंट्री नहीं है. किसी को भी एंटर करना है मार्केट एंटर कर सकता है. किसी भी एग्जिस्टिंग फर्म को अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ानी है बढ़ा सकते हैं, चाहे कि लेबर से ओवरटाइम करवा लिया या लेबर से थोड़ा कम काम करवा लिया, ऐसे करके कुछ भी रेजिट करना है तो वो पॉसिबल हो सकता है. तो एग्जिस्टिंग फर्म्स ऑल्टर कर सकती है या फिर न्यू फर्म्स एंटर कर सकती है या फिर एग्जिस्टिंग फर्म्स छोड़ के जा सकती है. एनीथिंग इज पॉसिबल इन सच अ मार्केट. तो होता क्या है आप सोचो, परफेक्ट कंपटीशन में जितने भी इंडिविजुअल फर्म्स हैं अगर वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं, अब नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, तो बाकी लोगों के भी नजर में आता है, बाकी फर्म्स या बाकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे लोगों के भी नजर आता है कि इस परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं. और जो एग्जिस्टिंग फर्म्स होती है वो भी ये देख पाती है कि यहां तो बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, हमें प्रोडक्शन और बढ़ाना चाहिए. जिसकी वजह से होता क्या है, नई फर्म्स एंटर करती है एंड एग्जिस्टिंग फर्म्स अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाती है, जिस वजह से मार्केट में जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन दैट इज सप्लाई इंक्रीज होता है. जब भी मार्केट में प्रोडक्शन या सप्लाई इंक्रीज होगा इट विल क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई
और एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन जब क्रिएट होती है तो क्वांटिटी तो मार्केट में बढ़ती है, लेकिन क्वांटिटी बढ़ने की वजह से प्राइसेस गिर जाते हैं, मार्केट में प्राइसेस फॉल हो जाते हैं क्योंकि सप्लाई बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ गया, जिस वजह से जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था शॉर्ट रन में वो लॉन्ग रन में वापस नॉर्मल पे आ जाता है, क्योंकि वो जो एक्सेस प्रॉफिट जितने प्राइस से हो रहा था वो कम हो जाते हैं। सिमिलरली कॉन्सेप्ट को दूसरे एंगल से भी देखा जा सकता है कि एक परफेक्ट कंपटीशन में सारी फर्म्स लॉसेस कर रही है, इकोनॉमिक लॉसेस की सिचुएशन है। जब इकोनॉमिक लॉसेस की सिचुएशन होगी तो कुछ फर्म्स जो होगी वो ये कहेगी हम मार्केट छोड़ के जा रहे हैं, हम ये लॉसेस बेयर क्यों करें, हमें मार्केट छोड़ना है। एंड कुछ फर्म्स जो होगी जो मार्केट नहीं छोड़ना चाहती वो एक बार के लिए डिसाइड करेगी प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम कर देते हैं, प्रोडक्शन गिरा देते हैं। तो होगा क्या अल्टीमेटली इंपैक्ट, जब सब लॉसेस कर रहे हैं कि प्रोडक्शन गिर जाएगा, प्रोडक्शन गिर जाएगा, सप्लाई गिर जाएगी। सप्लाई गिर जाना मतलब मार्केट में से क्वांटिटी निकल जाना, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ेंगे। प्राइसेस तब तक बढ़ेंगे जब तक वो जो इकोनॉमिक लॉसेस थे वो वाइप ऑफ नहीं हो जाते, यानी लॉन्ग रन तक हमारा वापस नॉर्मल प्रॉफिट रिस्टोर हो जाएगा। इसीलिए हम कंक्लूड यही करते हैं कि शॉर्ट रन में तो सुपर नॉर्मल भी होंगे, नॉर्मल भी होंगे, लॉसेस भी होंगे, लेकिन लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल होंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट्स इन द सप्लाई अल्टीमेटली यू विल रीच अ नॉर्मल प्रॉफिट पोजीशन इन लॉन्ग रन। तो दैट इज व्हाई हम इसी चीज को डायग्राम्स के थ्रू समझने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हमने यूज करने हैं, जो अभी अभी हमने पढ़े हैं, उसके थ्रू सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे बनेगा, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे बनेगा, लॉसेस कैसे बनेंगे, जो हम डिस्कशन शॉर्ट रन में कर रहे हैं। पहले शॉर्ट रन में कर रहे हैं तो समझो पहले पकड़ते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स में हमारे कॉस्ट कर्व्स पहले हम बनाएंगे। कॉस्ट कर्व्स में हमने पढ़ा है, एक होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा होता है एवरेज कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट वो ऊपर होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नीचे होता है, और एक और होता है मार्जिनल कॉस्ट, जो इनको इनके मिनिमम पे इंटरसेक्ट करता है, कट करता है। ये हमारे कॉस्ट कर्व्स होते हैं। चाहे मैं नॉर्मल प्रॉफिट का केस बनाऊं, नॉर्मल प्रॉफिट का केस बनाते वक्त भी तो सेम ही लॉजिक लगने वाला है। एवीसी, एसी, मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि जो कॉस्ट कर्व्स होते हैं उन्हें कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं होता है। सिमिलरली जब लॉसेस का भी केस होगा तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, कॉस्ट कर्व्स तो हमारे सारे के सारे सेम ही रहेंगे, इररिस्पेक्टिव मैं कोई भी सिचुएशन बनाऊं, चाहे शॉर्ट रन में ना बनाऊं या लॉन्ग रन में बनाऊं। लेकिन अब क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर परफेक्ट कंपटीशन है, ये फर्म एक प्राइस टेकर है। जो भी मार्केट में प्राइस चल रही होगी सीधे सीधे वो प्राइस उठा लेगी। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से इसका मतलब प्राइसेस बहुत ऊपर चल रही होगी, बहुत ऊपर चल रही होगी प्राइसेस, दैट इज व्हाई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्रिएट होने वाला है। वहीं जब हम नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहे होंगे तो प्राइसेस ऐसी पोजीशन पे होगी जिससे ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। हम जानते हैं ब्रेक इवन पॉइंट मतलब प्राइस इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट, एंड तीसरे केस में लॉसेस है मतलब प्राइसेस एवरेज टोटल कॉस्ट से नीचे चल रहे हैं। तो इसका मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, जब एवरेज टोटल कॉस्ट के ऊपर होते हैं प्राइसेस। नॉर्मल प्रॉफिट कब होती है, जब प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, एंड लॉसेस कब होते हैं, जब प्राइस इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। तो हम इसे आराम से ड्रॉ करते हैं, प्राइस इज इक्वल टू एमआर इज इक्वल टू एआर। हम ये बात जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में जो सप्लाई का होता है वो राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी होता है अबव एवीसी, राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी होता है अबव एवीसी, राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी होता है अबव एवीसी। यानी आएगा तो वहीं कोई ना कोई पॉइंट जिसमें हमारा प्राइस यहां एमसी से इंटरसेक्ट करता है, मतलब ये वो पॉइंट है जहां एमसी इज इक्वल टू एमआर है एंड इट इज कटिंग फ्रॉम बिलो, यानी कि फाइनल ये क्वांटिटी होगी इस प्राइस पे। जब ये क्वांटिटी और ये प्राइस होगा तो उस केस में समझो प्राइस है 10 रुपए, क्वांटिटी आई 100, जिसमें बीच में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करके एवरेज कॉस्ट आया होगा इस क्वांटिटी का, जो समझो आता है 6। तो ये जो रेक्टेंगल बनेगा, ये जो बॉक्स बनेगा, दैट इज व्हाट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट।
your price is above AC, price is above AC, that will give you super normal profits, abnormal profits, जिसकी वजह से फर्म्स अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने जाएगी या फिर नए फर्म्स एंटर होगी। तब तक ऐसा होता रहेगा जब तक प्राइसेस कम होके सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन में वाइप ऑफ होके नॉर्मल में नहीं आ जाता। तो हमारा ये जो नंबर्स दिया हुआ है वो सिर्फ ये बताने के लिए है कि ये जो रेक्टेंगल है उसका एरिया हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, क्योंकि ये अगर 6 की एवरेज कॉस्ट है फॉर दिस क्वांटिटी ऑफ 100, 10 की प्राइस है फॉर दिस क्वांटिटी ऑफ 100, तो दिस इज 4 इज द विड्थ and 100 is the length. 4 into 100, your super normal profit is 400. या हम इसे इस तरीके से देख सकते हैं, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू क्या है? 10 into 100, 1000। टोटल कॉस्ट क्या है? 6 into 100, 600। तो 400 होगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जो हमारा रेक्टेंगल का एरिया निकल के आया। वहीं अगर हम दूसरे केस में चले जाए तो दूसरे केस में क्या होने वाला है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, तो ये हमारा प्राइस है, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट पे हमारा क्वांटिटी आएगा, जिस पे एवरेज कॉस्ट पे ये टैंजेंट बना रहा है, वही MR इज इक्वल टू MC है, क्योंकि यही P इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू AR है। तो इसी पॉइंट पे MR इज इक्वल टू MC है, यानी इक्विलिब्रियम अचीव होगा, जिसमें कोई रेक्टेंगल नहीं बनेगा, कुछ नहीं। बिकॉज अगर 100 की क्वांटिटी आई, प्राइस भी 6 है और एवरेज कॉस्ट भी 6 है, यानी टोटल रेवेन्यू 600, टोटल कॉस्ट 600, देयरवाइज नो प्रॉफिट नो लॉस। इकोनॉमिकली अकाउंट्स नहीं है, ये इकोनॉमिक्स है। ये जो हमने कॉस्टिंग लिया है ये अकाउंट्स की कॉस्ट नहीं है, इकोनॉमिक्स की कॉस्ट है, दैट इज इंप्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। इसीलिए नॉर्मल प्रॉफिट होना मतलब आइडियल सिचुएशन, ना सुपर नॉर्मल हो रहे हैं ना ही लॉसेस हो रहे हैं, यानी कि जितने भी कॉस्ट कवर होने चाहिए इकोनॉमिकली वो कवर हो पा रहे हैं। और तीसरे केस में हमने प्राइस नीचे बनाया है, P इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू AR। अब यहां एक चीज ध्यान देने वाली है, प्राइस AC के नीचे बनाया है पर ABC के नीचे नहीं बना सकता, क्योंकि अगर ABC के नीचे बना दिया तो वो शटडाउन हो जाएगा, क्योंकि अगर आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पाते हो तो इससे बेटर है कि बिजनेस को बंद कर दो। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जो भी बनेगा वो ABC के ऊपर ही बनेगा, इसीलिए प्राइस AC और ABC के बीच में होगी, जिसमें MC इज इक्वल टू MR इस पॉइंट पे होगा। तो ये क्वांटिटी आएगी, समझो क्वांटिटी आती है 100, प्राइस आता है 4 रुपए, एवरेज कॉस्ट हमें इस क्वांटिटी का ऊपर से मिल रहा है क्योंकि कॉस्टिंग ऊपर है, जो समझो आता है 7, एवरेज कॉस्ट आता है 7, प्राइस आती है 4। तो इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, इस रेक्टेंगल की विड्थ 3 है और लेंथ 100 है, यानी कि हमारे लॉसेस आ रहे हैं 300 के। या हम इसे ऐसे निकाल सकते हैं, टोटल रेवेन्यू 400, टोटल कॉस्ट 700, देयरबाय लॉसेस 300। सो कंक्लूजन क्या बनता है कि जब प्राइस AC के ऊपर है तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होगा, जब प्राइस AC पे है तो नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे, और जब प्राइस AC के नीचे है तब उस केस में लॉसेस होंगे, जिसमें AC के नीचे होगा पर ABC के तो ऊपर ही होगा। किसी भी हालत में ABC के तो हमेशा ऊपर होगा, क्योंकि अगर ABC के नीचे ही हुआ तो शटडाउन हो जाएगा। तो शॉर्ट रन में 3 ऐसे हमारे केसेस पॉसिबल होते हैं, जिसमें इस केस पे अगर हुआ तो इस केस से लॉन्ग रन में पहुंचते पहुंचते क्या होगा कि जो फर्म्स है, एग्जिस्टिंग फर्म्स है, वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएगी एंड न्यू फर्म्स एंटर करेगी। दोनों चीजें होंगी, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएगी और न्यू फर्म्स एंटर करेगी, एक्सपेंशन करेगी, जो भी फर्म्स पहले से एग्जिस्ट करती होगी और नई फर्म्स एंटर करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन सप्लाई इंक्रीज होगा, और सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से प्राइसेस गिरेंगे। प्राइसेस तब तक गिरेंगे जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता, दैट इज लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं आ जाते। सिमिलरली अगर यहां वाले हम केस की बात करें तो यहां पर जो एग्जिस्टिंग फर्म्स होगी, ये एग्जिस्टिंग फर्म्स प्रोडक्शन को रिड्यूस करेगी एंड कुछ फर्म्स जो एग्जिस्ट करती थी वो एग्जिट कर जाएगी।
चली जाएगी, जिसकी वजह से सप्लाई गिरेगी। जब सप्लाई गिरती है तो प्राइजेस बढ़ती है। प्राइजेस तब तक बढ़ेगी जब तक वाइप ऑफ नहीं हो जाता। ये जो एग्जिस्टिंग फर्म्स अपने प्रोडक्शन को गिराती है, इसे हम ऑफिशियली या फिर फॉर्मली बुलाते हैं डाउनसाइजिंग। दिस इज बेटर नोन एज डाउनसाइजिंग। तो ये वन मार्कर हो सकता है कि जब भी ऐसे लॉसेस हो रहे होते हैं तो जो फर्म्स होती है वो अपने प्रोडक्शन को एडजस्ट करती है, अपनी प्लांट की कैपेसिटी को एडजस्ट करती है। जब ऐसा एडजस्टमेंट होता है तो उसे हम डाउन साइजिंग बुलाते हैं। यहां पर सप्लाई बढ़ेगी ताकि प्राइसेस कम हो, और प्राइसेस कम होगी तो वापस नॉर्मल आएगा। यहां सप्लाई गिरेगी तो प्राइसेस बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेगी तो अगेन वापस नॉर्मल प्रॉफिट अचीव होगा। इस तरह से शॉर्ट रन में हमारे ये तीन फेनोमेनन वर्क करते हैं। अब इसी शॉर्ट रन के डिस्कशन से हम लॉन्ग रन के डिस्कशन पे पहुंच जाएंगे, और ये बातें जो मैंने आपको बताई इसे डायग्रामेटिक फॉर्म में भी देखेंगे कि मार्केट में कैसे सप्लाई में शिफ्ट और गिरावट और बढ़त होने की वजह से हमारा लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन अचीव होती है। तो आपने ये अपनी बुक में कॉपी कर लेना है। इसके बाद इमीडिएटली मैं एक और डायग्राम बना रहा हूं, वो भी हम इसी सेशन में डिस्कस करके लॉन्ग रन को कवर और कंप्लीट करते हैं। सो जस्ट कॉपी दिस एंड देन अगेन विल मेक अनदर डायग्राम। ओके, सो नाउ एज वी हैव जस्ट कंप्लीटेड शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन, हम तुरंत प्रोसीड कर रहे हैं टुवर्ड्स लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन। जो बातें अभी हमने कही शॉर्ट रन में कि सुपर नॉर्मल भी होता है, नॉर्मल भी होता है, लॉसेस भी होते हैं, और कैसे सुपर नॉर्मल से लॉन्ग रन में नॉर्मल पे ही पहुंच जाता है या फिर लॉसेस से नॉर्मल पे ही पहुंच जाता है, उसका एक सिंपल हम डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं ग्राफ्स के थ्रू कि एडजस्टमेंट कैसे होता है। एंड फाइनली जो फर्म का परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट आता है, उसका एक सिंपल कंक्लूजन डायग्राम हमारा बन जाएगा, जो हमने ये जान तो लिया है कि लॉन्ग रन में प्राइस is equal to average cost. Simple. That is break even in the long run is normal profits. That will be our conclusion. तो होता क्या है, एडजस्टमेंट समझने के लिए हम देख लेते हैं। ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री है, इसका मतलब एक डिमांड कर्व है और एक सप्लाई कर्व है, जिसका इंटरसेक्शन होता है तो हमें मिलता है इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, यानी मार्केट में क्या दाम चलेगा और क्या क्वांटिटी चलेगी। तो इंडस्ट्री ने प्राइस बनाया, दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस। सारी फर्म्स क्या करेगी, यही प्राइस को चुपचाप कॉपी कर लेगी, दैट इज दे आर प्राइस चेकर। ये प्राइस फिक्स हो गई, जो प्राइस एमआर होगी और एआर भी होगी। एज इट इज अ परफेक्ट कंपटीशन, तो प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। उसके सामने वो अपने कॉस्ट कर्व्स बनाएंगे। अपने कॉस्ट कर्व्स बनाते हैं तो समझो ये बनता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये बनता है एवरेज कॉस्ट, एंड ये जाता है मार्जिनल कॉस्ट। समझो ऐसी सिचुएशन बनती है। दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट, दिस इज द एवरेज टोटल कॉस्ट, दिस इज द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमने शॉर्ट रन का कौन सा एरिया बनाया है। द प्राइस इज अबव एवरेज कॉस्ट, प्राइस एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है, मतलब दिस इज अ केस ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। दिस इज अ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन बिकॉज एमसी इज इक्वल टू एमआर यहां होगा, जिससे हमारी फर्म की कितनी क्वांटिटी होगी जिसपे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा ये पता चल जाएगा, और उसी से यहां एवरेज कॉस्ट के इंटरसेक्शन से ये पता चल जाएगा कि दिस इज द शेडेड पोर्शन। अगर हम करते तो दैट इज अवर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये जो रेक्टेंगल बन के आएगा क्योंकि ये प्राइस होगा और ये एवरेज कॉस्ट होगा, जिसकी वजह से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा होगा तो जो फर्म्स एग्जिस्ट करती है वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएगी। प्रॉफिट का लालच, प्रॉफिट मोटिव से ही काम किया जाता है, तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएगी और प्रॉफिट कमाने के लिए। एंड जो कुछ नई फर्म्स होगी जो ये बाहर से देख रही होगी ये प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो भी एंटर करना चाहेंगे मार्केट में। जैसे ही फर्म्स मार्केट में एंटर करेगी और एग्जिस्टिंग फर्म्स प्रॉफिट को देखते हुए अपना अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे,
मार्केट में जो सप्लाई है वो जोरदार बढ़ जाएगी. It will lead to an increase in supply. An increase in supply leads to shift in supply curve. ये बात हमारी बेसिक्स होती है जब हम डिमांड और सप्लाई एनालिसिस पढ़ते हैं कि जब भी कोई भी फैक्टर बदलता है खुद के दाम को छोड़ के, तो उसकी वजह से अगर सप्लाई में बदलाव आया और सप्लाई बढ़ी तो इट इज इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई गिरी तो इट इज डिक्रीज इन सप्लाई. इंक्रीज इन सप्लाई मतलब राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व एंड डिक्रीज इन सप्लाई मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व. तो जोरदार सप्लाई कर्व में शिफ्ट आया, राइटवर्ड शिफ्ट S1 S1. जैसे ही सप्लाई कर्व में बड़ा शिफ्ट आएगा तो नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आएगी जो बढ़ी हुई आएगी क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाया गया है. लेकिन जो प्राइसेस होगी मार्केट में वो गिर जाएगी जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, जो अब हमें डायग्राम भी बता रहा है. प्राइसेस गिर जाएगी और नई प्राइसेस ही अडॉप्ट की जाएगी बाय द फर्म्स, क्योंकि फर्म तो सिर्फ एक प्राइस टेकर होती है, जिसकी वजह से प्राइसेस गिरने की वजह से ये जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट था ये प्राइस इज इक्वल टू एसी पे होके पूरा का पूरा वाइप ऑफ हो गया और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कन्वर्ट हो गया नॉर्मल प्रॉफिट में, दैट इज प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट. बट दिस विल हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. Thereby लॉन्ग रन में ऐसी पोजीशन पे पहुंचेगा ये एडजस्टमेंट हो जाने के बाद. तो दैट इज व्हाई हम कंक्लूड कर सकते हैं कि लॉन्ग रन में सिचुएशन क्या बनेगी. लॉन्ग रन में हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट ही होगा, दैट इज एवरेज कॉस्ट. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट जैसा कोई डिफरेंस नहीं करेंगे क्योंकि वो तो हमने शॉर्ट रन में किया होगा. लॉन्ग रन में तो सब कुछ वेरिएबल ही होगा, दैट इज एवरेज कॉस्ट. एक मार्जिनल कॉस्ट होगा जो इसके मिनिमम पे इसे कट कर रहा होगा. ये जो एवरेज टोटल कॉस्ट है ये बहुत सारे छोटे छोटे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से बना होगा जो आप जानते हैं, जो हमने पहले ड्रॉ किया था कि कैसे ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का बना है. मतलब दिस ATC इज नथिंग बट LRAC एंड दिस MC इज लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट व्हिच इज कटिंग एवरेज कॉस्ट एट इट्स मिनिमम, जिसमें जो प्राइस होगी वो यहां टेंजेंट बना रही होगी इसके मिनिमम पे, दैट इज प्राइस इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू AR. में हमें ये कंफ्यूजन मिलेगा P इज इक्वल टू ATC, दैट इज P इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट नॉर्मल प्रॉफिट्स. इस पोजीशन पे हर चीज इक्वल होगी, एवरीथिंग. आप हर चीज देख लो, प्राइस इक्वल होगा, MR इक्वल होगा, AR इक्वल होगा, एवरेज कॉस्ट इक्वल होगा, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होगा. यानी एक फर्म की परफेक्ट कंपटीशन में जहां इक्विलिब्रियम अचीव होती है लॉन्ग रन में, उस पॉइंट पे प्राइस इज इक्वल टू ATC मतलब सारी की सारी चीजें ही इक्वल होती है. MR इज इक्वल टू MC भी होता है जिससे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट निकल के आएगा जहां पे हम अपने इक्विलिब्रियम प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर रहे हैं. इस तरीके से परफेक्ट कंपटीशन के हमारे शॉर्ट रन के 3 ग्राफ्स, एडजस्टमेंट का ग्राफ एंड देन फाइनली हमारा जो कंक्लूजन है वो कंप्लीट हो गया, जिसके साथ हमने अपना पहला मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीट किया. अब हम दूसरे मार्केट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. सीक्वेंस में ही हम जा रहे हैं. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आएगा, देन ओलिगोपोली आएगा एंड देन मोनोपोली आएगा. तो आप इसे भी कॉपी कर लेंगे और साथ साथ में नोट्स में जो आपको डिस्कशन दिया है वो भी कवर करके इसके क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे. सो दैट्स इट इन दिस सेशन. वी विल मीट again in the next session and carry on with monopolistic competition. Have a nice day.